गुड इवनिंग बच्चों। कॉमर्स जंक्शन की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने लास्ट टॉपिक से। ठीक है, हमारा टॉपिक था वचन। वचन की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, वचन हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा करी थी। इसके बारे में एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बारे में हम बेसिक नॉलेज सीख रहे हैं ग्रामर की। अभी 11th के अंदर आपकी जो क्लास चल रही है ना, बेसिक ग्रामर की चल रही है। उसके बाद हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर सम डेज। ठीक है, कुछ समय तक आपको यही कराया जाएगा, उसके बाद आपके लेसन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं वचन। तो देखिए वचन क्या है, फिर बता रहा हूं आपको मैं कि वचन वो वचन नहीं है जो 7 फेरों के समय ले जाता है, या हम किसी को एक तरीके से कह देते हैं कि भाई मैं आपके लिए वचन लेता हूँ सौगंध वाला, वो वाला वचन नहीं है। ये वचन ग्रामर के अंदर है। हिंदी ग्रामर के अंतर्गत होता है, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत होता है। ठीक है, संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत होता है, यानी लैंग्वेज के अंदर। और इसका मतलब होता है संख्या। ठीक है, वचन से तात्पर्य यहाँ पर संख्या से है। ध्यान रहेगा आप सभी को, वचन से तात्पर्य यहाँ पर संख्या से है, यानी संख्या की बात करने वाले हम वचन के अंतर्गत। अब इसकी डेफिनेशन पर हम जाएं तो देखो, वचन का अर्थ, वचन का एक अर्थ कहना भी होता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले, उससे हम वचन कहते हैं। ठीक है, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। दैट क्लियर? अब देखो अच्छे से समझो आप, चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया का शब्द हो, कोई भी उसका रूप हो, यदि हमें उससे संख्या का पता चल रहा है तो वो वचन होगा। ठीक है, और भी इसके अंदर इसका विस्तार बताया गया थोड़ा सा। तो देखो, भाषा विज्ञान में वचन यानी नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर इसको, एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है। ठीक है, और इनकी संख्या की सूचना भी देती है। एक, दो, अनेक आदि, एक, दो, अनेक आदि। अधिकांश भाषाओं में दो वचन भी होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन, एक वचन तथा बहुवचन। किंतु संस्कृत तथा कुछ और भाषाओं में द्विवचन भी होता है। देखो, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के अंदर तो एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, जबकि संस्कृत जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, उसके अंदर तो द्विवचन भी होता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में, इंग्लिश में 2 वचन होते हैं। इंग्लिश में इसको सिंगुलर, इसको प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हम वचन की बात कर रहे हैं, इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ इसी के अंदर। तो देखो आगे है वचन के भेद। अब वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के भाई 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन के 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 है, ये मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया था। अंग्रेजी में 2 हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक है, अब एक वचन क्या होता है, इसकी बात हम कर रहे हैं कि एक वचन क्या होता है। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, इनके एक का, यानी संख्या कितनी होनी चाहिए इन सबकी? एक। यदि एक से अगर 2 भी हो गए तो वहीं हमारा वचन तब्दील हो जाएगा किसमें? बहुवचन में। ठीक है, तो ध्यान रहे, अगर संख्या 1 है तो वहां एक वचन, संख्या 1 से अधिक है तो बहुवचन। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे लड़का है, लड़की है, गाय है, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता और चूहा। इस प्रकार के वर्ड्स जिनसे हमें सिंगल नंबर का पता चले, ठीक है, वो एक वचन है। अब बात करते हैं बहुवचन क्या है। बहुवचन क्या होता है, डेफिनेशन पर चलते हैं इसमें। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ के एक से अधिक, गौर करें इस चीज पर, कि एक से अधिक या अनेक होने का पता चलेगा, उसे हम बहुवचन कहेंगे। ठीक है, एक से अधिक की बात होती है तो वो बहुवचन है। जैसे यहाँ पर लड़का था तो यहाँ क्या बन गया? लड़के।
वहाँ गाय था तो गायें, कपड़ा था तो कपड़े, टोपी थी तो टोपियां, माला का बन गया मालाएं, माता का माताएं, पुस्तक का पुस्तकें, वधु का वधुएं, गुरु का गुरुजन। ठीक है, गुरुओं नहीं बनेगा, गुरुजन। रोटी का रोटियां, पेंसिल का पेंसिलें। ठीक है, स्त्री का स्त्रियां, बेटा का बेटे, और बेटी का बेटियां, केला का केले, गमला का गमले, चूहा का चूहे। इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसी के अंदर। तो देखिए अब हमारे पास है एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। ठीक है, एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से हम बना सकते हैं, वो नियम यहाँ पर बताए गए हैं। ध्यान रखें बच्चों, आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज दी जा रही है ताकि आप फ्यूचर में कोई भी मिस्टेक नहीं कर पाए ग्रामर के अंदर। ठीक है, यानी कि आपका 12th तक का मैटर यहाँ पर, कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि 12th में ग्रामर हमको पूरी आनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ग्रामर से ही हमारी जो 12th की ग्रामर होगी वो तैयार होती है। तो ये हमको छोटी छोटी चीजें जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमको अच्छे से आ जानी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बेसिक नॉलेज करा रहा हूँ, यहाँ पर बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो बात कर रहे हैं फिर से हमारे टॉपिक पर कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पर पहला नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर क्या लगा दें, ए लगा दें। आ के स्थान पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर ए लग जाएगा। तो देखो जूता, अब ये जो जूता है इसमें अंतिम जो अक्षर है इसमें आ है, अंतिम जो अक्षर है इसमें आ छिप रहा है, तो इसका क्या बहुवचन बनेगा, जूते, यानी कि अंतिम अक्षर में ए हो जाएगा। ठीक है भाई, जूता का जूते। ऐसे ही तारा है, तारा का तारे हो जाएगा। ठीक है, लड़का है, लड़का का लड़के हो जाएगा। घोड़ा है, घोड़ा में डा में आ है। ठीक है, इसका घोड़े यानी ए, डे जो अक्षर है इसमें ए की मात्रा जोड़ देंगे तो घोड़े बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस ए की मात्रा एक होती है, ठीक है, जबकि आई की मात्रा दो होती है। हमको यहाँ पर ये वाला ए यूज में लेना है। अब है बेटा, और बेटा का बन जाता है बेटे, मुर्गा से बन जाते हैं यहाँ पर मुर्गे। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे अब क्या है कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब है हमारे पास सेकंड रूल, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए के स्थान पर ए लगाने से। तो देखो इसको करते हैं हम। कलम, अब हमारा क्या है, कलम है, हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है, कलम दे रखा है। तो देखो कलम की बात कर रहे हैं हम कि कलम का क्या बन जाएगा, कलम का क्या बन जाएगा यहाँ पर, कलम का बन गया वही कलमे, कलम का क्या बन जाएगा यहाँ पर, कलमे बन जाएगा। ठीक है, ये ए है यहाँ पर। ठीक है, इस ए को बदल दिया हमने ए में, तो ये बन गया हमारा कलमे। यहाँ बात में ये तय है, यानी तय के अंदर भी कौन सा स्वर छिपा, ए, और ये बन जाएगा तय में ए जोड़ करके बातें। रात है यहाँ पर, रात से बन जाएगा हमारा रातें। आंख है, आंख से हमारे बन जाएगा वर्ड आंखें। पुस्तक, पुस्तक बन जाएगी हमारी पुस्तकें। यानी कि हमें अंतिम अक्षर में स्वर देखना है, स्वर यदि ए है उसको भी हम ए में तब्दील कर सकते हैं बहुवचन बनाने के लिए। ठीक है, सड़क है, सड़क को बना देंगे हम सड़कें में, चप्पल को चप्पलों में बना देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक वचन से बहुवचन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब है हमारे पास रूल नंबर 3, और जो रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, कि जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में क्या आता है भाई, या आता है, या। ठीक है, उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। या आता है लास्ट में, तो उस या में हम क्या लगा देते हैं, चंद्र बिंदु। ठीक है, ये वाला चंद्र बिंदु। ठीक है, जिसको हम अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, देखो एक वचन से बहुवचन। यहाँ पर है बिंदिया, ये बन जाएगा हमारा बिंदिया। यहाँ पर चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया। यानी कि जो ध्वनि निकलेगी इस चंद्र बिंदु के लगते ही, अनुनासिक जो चिन्ह है इसके लगते हैं, जब ध्वनि निकलेगी तो बहुत ही डिफरेंट, ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भाई एक की बात हो रही है
और यहाँ एक से अधिक की बात हो रही है। ठीक है, ये हमको अपना आप ही पता चल जाएगा जब हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। ठीक है, यानी कि फिर बता देता हूँ, बिंदिया इसको बोलते हैं बिदिया, तो ये इसको जब हमने अनुनासिक लगाया यहाँ पर तो बिंदिया हो गया। इस या में हमने यहाँ चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये बन गया चिड़िया। ठीक है, जबकि ये क्या बोल दिया जाता है, चिड़िया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रूल नंबर 3 के अंतर्गत हम या में किस में लगाएंगे, या में हम चंद्र बिंदु लगा करके बहुवचन बना सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ नियम। ठीक है, फोर्थ नियम हमारा क्या कहता है, सुनो। फोर्थ नियम कहता है कि भाई इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या बड़ी ई, ठीक है, ई या बड़ी के स्थान पर इया लगाने पर, क्या लगाने पर, इया लगाने पर। अब देखो, तिथि यहाँ पर छोटी ई है, ठीक है, और नारी यहाँ पर बड़ी ई है। यदि हम इनमें इया लगा दें, इया लगा देते हैं, यानी तिथि में, इस तिथि में हम क्या जोड़ दें, इया जोड़ दें, तो ये बन जाता है हमारा, या में चंद्र बिंदु भी है। ठीक है, ये बन जाता है हमारा इस प्रकार से तिथियां। ये तिथि तो ऐसा कैसा आ गया, ठीक है, ये ई का मर्ज किसमें हो गया, इसमें हो गया थी में, और ये या यहाँ आ गया और इस पर चंद्र बिंदु भी लग गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ नारी है। अब ये नारी में जब हमने इया जोड़ा तो ये बन जाता है हमारा, देखो ना, ये यहाँ पर छोटी री आएगी, ध्यान रखना, और ये बन गया हमारा नारियां। ठीक है, नारियां में छोटी री हो जाती है, बड़ी री नहीं आएगी। ठीक है, संधि के नियमों के अनुसार। उसके बाद हम बात करें गति, तो गतियां, खाली तो खालियां। इस प्रकार से हम यहाँ पर आसानी से इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या ई के स्थान पर इया लगा सकते हैं। पांचवा रूल हमारा क्या कहता है, देखो पांचवा रूल, अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने पर, ए लगाने से बहुवचन बन जाता है। देखो लता है, जो हमारा यहाँ पर एक वचन लता है, ये लताएं में बदल गया, कैसे, आकारांत, आकारांत तो कौन है यहाँ पर, ता आकारांत कैसे हुआ, क्योंकि इस ता में आ स्वर छिपा हुआ है, इसलिए आकारांत है। और ये सभी स्त्रीलिंग हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब स्त्रीलिंग है, ध्यान रखें आप इस चीज का। यदि आकारांत स्त्रीलिंग है, अंत में हमको पता चल रहा है, तो उसमें हम यदि ए लगा दें, ए, ठीक है, ए लगा दें, ए पर चंद्र बिंदु, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा बहुवचन। ठीक है, तो देखिए लता का बन गया लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, माता माताएं, भुजा भुजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं। इस प्रकार से हम आसानी के साथ आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन को हम बहुवचन में बदल सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्या है अब रूल, अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। और रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने पर, क्या लगाने पर, या लगाने पर। तो देखो यहाँ पर जाति है, यहाँ पर जाति है, इस ती में क्या छिप रहा है भाई, हमारा इकारांत का ई, ईश्वर, ये हमको पहचान रखनी है। तो इसको हम जब बहुवचन में बदलेंगे तो बन जाएगा जातियां। ठीक है, रीति, रीति में ई इकारांत है, ये बन जाएगा हमारा रीतियां। नदी, नदी का बन जाएगा हमारा नदियां। ठीक है, लड़की, लड़की का बन जाएगा हमारा लड़कियां। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि इकारांत स्त्रीलिंग है तो उसमें हमें या लगाना है, या, ठीक है, यानी चंद्र बिंदु या के ऊपर, तो वो वहां पर हमारा रूप परिवर्तन हो जाएगा, वचन का बन जाएगा बहुवचन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की ओर। रूल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि उकारांत व, रूल नंबर 7 कह रहा है कि उकारांत व उकारांत, उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाते हैं तो ऊ को ऊ में बदल देते हैं। दोबारा सुनो इसको थोड़ा अच्छे से, कि उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, ठीक है, अंत में क्या होगा, उकारांत यानी ऊ या ऊ, ठीक है, और अगर ये अंत में मिलते हैं तो हमें वहां पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, यानी ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे।
और ऊ को ऊ में आसानी से बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल पर चलते हैं, वस्तु है, वस्तु, वस्तु का क्या बन जाएगा यहाँ पर, वस्तुएं, ठीक है। गौ, गौ का क्या बन जाएगा भाई, गौएं, ठीक है। बहू, बहू में ए जोड़ देंगे और ये बन जाएगा हमारा बहुएं। यानी कहने का मतलब, इसमें देखो अच्छे से समझना इस वाले को, वधु को, वधु इसमें बड़ा हुआ है, ध्यान रखना, बड़ी मात्रा है वधु। लेकिन जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे यानी ए जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे अनुनासिक वाला, तो यहाँ पर जो ध में मात्रा है ना वो किसकी लगेगी, ऊ की लगेगी, ना कि इस ऊ की। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। गौ है तो गौएं। तो इस प्रकार से हम उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाते हैं और उसको बहुवचन बना देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8। अब रूल नंबर 8 क्या कहता है अभी, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण वर्ग जन, गणवर्ग जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों को हम बहुवचन बना सकते हैं। दोबारा सुन लें इसको, बहुत अच्छा रूल है, इंपोर्टेंट भी है। ये कहता है कि संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में हम क्या क्या जोड़ करके उसको बहुवचन में तब्दील कर सकते हैं। एक तो गण, एक वर्ग, एक जन, एक लोग, एक वृंद, एक दल। इस प्रकार से हम यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल पर आते हैं हम, स्त्री है, स्त्री शब्द है यहाँ पर, ठीक है। अब स्त्री का हमें बहुवचन बनाना है तो हमने यहाँ पर स्त्री जन कर दिया, यानी जन जोड़कर भी यदि हम जन भी जोड़ दें स्त्री में तो वो बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। नारी है, नारी जो संज्ञा है इसमें मैंने वृंद जोड़ दिया, वृंद जोड़ दिया तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बहुवचन बन जाएगा भाई। अधिकारी है, अधिकारी में वर्ग जोड़ दिया मैंने, क्या बन गया भाई, वो अधिकारी वर्ग बन गया, ठीक है। पाठक है, पाठक में मैंने पाठक गण जोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बहुवचन। यानी पाठक को पाठकों नहीं करना है, पाठक गण करना है बहुवचन अगर बनाते हैं तो। अध्यापक है, अध्यापकों भी कर देते हैं लेकिन यहाँ पर वृंद जोड़ के भी हम इसका बहुवचन बना सकते हैं। विद्यार्थी तो विद्यार्थी गण, ठीक है, विद्यार्थियों भी बोल सकते हैं, विद्यार्थी गण भी होता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से बहुवचन में हमारे एक वचन को बना सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखो आगे हमारा इसी के कुछ एग्जांपल्स और हैं 8th वाले के ही। विद्यार्थी का विद्यार्थीगण बता दिया अभी आपको, आपका आप लोग, आप से बना आप लोग, ठीक है। श्रोता से श्रोता जन, ठीक है। मित्र से मित्र वर्ग, सेना से सेना दल, गुरु से गुरुजन और गरीब से गरीब लोग। तो इस प्रकार से हम आसानी के साथ यहाँ पर संज्ञा एक वचनों को हम बहुवचन में बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें आप रूल नंबर, अगला हमारा जो रूल नंबर है वो क्या कहता है, 9, रूल नंबर 9 है। और यह क्या कह रहा है हमसे कि कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे यानी कि क्या क्या जोड़ करके, गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगा करके। तो देखो व्यापारी, व्यापारी में मैंने क्या जोड़ दिया, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन करना है, गुण नहीं है ये गण है, यहाँ पर ये बन गया हमारा व्यापारी गण, ठीक है। मित्र है, ये बन गया हमारा मित्र वर्ग। सुधी है, सुधी में हमने जन जोड़ा तो बन गया सुधी जन। तो इस प्रकार से हम आसानी के साथ एक वचन से बहुवचन बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा वचन की पहचान हम कैसे करें, वचन की पहचान हम कैसे करें उसकी चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझें आप कि हम वचन को कैसे पहचान सकते हैं। तो देखो वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा उसमें प्रयुक्त क्रिया के द्वारा होती है। दोबारा सुनिए एक बार फिर से, वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा उसमें प्रयुक्त क्रिया के द्वारा होती है, ठीक है। देखिए फर्स्ट इसमें हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए, हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दोबारा सुने, हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं,
गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी हमारे क्या हैं? राष्ट्रपिता हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक वचन है वहां पर उसके स्थान पर हमने बहुवचन का प्रयोग कर दिया है, राष्ट्रपिता। ठीक है, यहाँ पर ये बन गया हमारा बहुवचन। अगला है हमारा एग्जाम्पल, पिताजी आप कब आए? आप कब आए? तो यहाँ पर भी हमारा बहुवचन में तब्दील हो गया है। ठीक है, उसके बाद कब आए, ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पर आने वाली जो क्रिया है, ठीक है, उसके अंदर हमारा बहुवचन बना है। पिताजी तो सिंगल ही है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है भाई, मेरी माताजी मुंबई गई है। माताजी कहाँ चली गई? मुंबई गई है भाई। तो यहाँ पर भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये बहुवचन में बदल गई हमारी क्रियाएं। ठीक है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री के अंदर भी हमारे क्या बहुवचन है, यानी प्रधानमंत्री का वन एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये वहां पर बहुवचन के शो कर रहा है, बहुवचन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक यानी रूल नंबर 2 इसका क्या है वो देखो। कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं। जैसे एग्जांपल, निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया गया। निर्दलीय नेता का चयन जनता के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पर निर्दलीय नेता, निर्दलीय नेता एक वचन। ठीक है, नल खुला मत छोड़ो वरना सारा पानी खत्म हो जाएगा। नल खुला मत छोड़ो वरना सारा पानी क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। राजा को सदैव अपनी प्रजा का क्या रखना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। राजा को सदैव अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे आगे अपनी। गांधी जी सत्य के पुजारी थे। गांधी जी किसके पुजारी थे भाई? सत्य के पुजारी थे। उसके बाद हमारा थर्ड जो रूल है वो देखते हैं हम। अब थर्ड रूल हमारा क्या कह रहा है कि द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, ठीक है, सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। सदैव किस में प्रयुक्त होती हैं? वो एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे चीनी बहुत महंगी है, चीनी बहुत महंगी है। पाप से घृणा करो, पापी से मत करो, यानी नहीं करो। बुराई की सदैव क्या होती है? पराजय होती है। यहाँ पर द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, उनका चयन आपको स्वयं करना है और फिर आपको पता करना है कि ये एक वचन वाली है या फिर बहुवचन वाली है। यानी पहले आपको द्रव्यवाचक ढूंढनी है, भाववाचक ढूंढनी है। ठीक है, और उसके बाद जाकर के आपको क्या करना है, यहाँ पर उनको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि भाई ये तो द्रव्यवाचक था, एक वचन में हो गया, ये भाववाचक एक वचन में है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 4 है, कुछ शब्द, कुछ शब्द, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। अब वो कौन से शब्द हैं देखो जो हमेशा बहुवचन में होते हैं? वो कौन से शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो देखो अच्छे से इसके अंदर, जैसे दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो क्या निकल गए? प्राण ही निकल गए। मेरे तो क्या निकल गए? प्राण ही निकल गए। आजकल मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। यहाँ पर प्राण, बाल, ठीक है, रवि जब से अवसर बना है तब से उसके दर्शन, तब से उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दर्शन है ना शब्द, ये बहुवचन है। आजकल हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। दाम यहाँ पर जो शब्द है ये बहुवचन है। तो यहाँ पर ये बहुवचन में ही रहते हैं, ये कभी एक वचन में चेंज नहीं होते हमेशा के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें, इसके बाद हम आगे बात करें तो देखो वचन संबंधी विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक तथा हरेक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि हरेक कुआं मीठे जल का, हरेक कुआं मीठे जल का नहीं होता। ठीक है, हरेक कुआं मीठे जल का नहीं होता, यानी प्रत्येक जो यहाँ पर दे रखा है तथा हरेक जो यहाँ पर दे रखा है
वो हमेशा एक वचन में ही होते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में हमको प्रत्येक दिख जाए या हर एक दिख जाए, वो अगर वचन की से बात की जा रही है तो वो वहां पर एक वचन ही होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, दूसरी भाषाओं के तत्सम में तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी के फुट का बहुवचन फीट होता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा 2 फुट लंबी दीवार, न कि 2 फीट लंबी दीवार है। ठीक है, इस बात को अच्छे से आप समझें। उसके बाद जो अगला है वो बता रखा है इसमें, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होठ, दाम, ठीक है, अक्षत इत्यादि शब्द जितने भी होंगे ये बहुवचन में होते हैं। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्राण, लोक, दर्शन इनकी। ठीक है, और उसके बाद चौथा है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उनके पास बहुत सारा सोना है, उनका बहुत सा धन बर्बाद हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वचन परिवर्तन दे रखे हैं। जैसे पत्ता का बन गया पत्ते, बेटा का बेटे, कवि का कविगण, छुट्टी का छुट्टियां, दवाई का दवाइयां, अलमारी का अलमारियां, गुरु का गुरुजन। ठीक है, उसके बाद गुरु का गुरुजन हो गया था घड़ी का घड़ियां, मिठाई का मिठाइयां, हड्डी का हड्डियां, कुर्सी कुर्सियां, चिड़िया चिड़ियां, कहानी कहानियां, गुड़िया गुड़िया, चुहिया चुहिया, कविता का कविताएं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गुड़िया का गुड़ियाएं, लता का लताएं, वस्तु का वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं, कक्षा का कक्षाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, सेना का सेनाएं, भाषा का भाषाएं, कमरा का कमरे। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा वचन वाला जो टॉपिक है यहाँ पर ये फिनिश होता है। ठीक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आप तैयार रहें और अपने जो भी ये बेसिक नॉलेज जो चल रही है ग्रामर की, इसके अच्छे से नोट्स भी तैयार करें, क्योंकि ये हमको आगे बहुत काम आने वाले